कैसे आप लोग। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक है, या तो आप थंबनेल से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। जिस चीज़ की बहुत डिमांड है, ठीक है, और ये जो मैं आज कराने वाला हूँ, ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है, और इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो हम करा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट इवेंट है, क्रोनोलॉजी वाइज वो कर रहे हैं हम, ठीक है। आप वीडियो देखिए, इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है आपको उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा पता हो, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ले लेते हैं, सॉरी, हर इवेंट में हमने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है किसी इवेंट में आपको ज़्यादा पॉइंट पता होगा, तो आप क्या कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए हमारे वहाँ से, ठीक है। फिर जो आपको पता है उसको बाद में ऐड कर लीजिए। लेकिन हमने हर टॉपिक के थोड़े थोड़े पॉइंट कवर कर दिए, क्योंकि आपको एक टॉपिक को ज़्यादा पता होने से अच्छा है सारे इवेंट का थोड़ा थोड़ा सा पता हो। तो ये होता है तरीका, ठीक है। तो हमने क्रोनोलॉजी स्टार्ट करी है, देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आप ये विश भी, ये बहुत लोगों की रिक्वेस्ट भी थी ये ऐसे करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो देखिए, फिर आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आपने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, थर्ड स्टेप क्या है, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। एमसीक्यू भी हमारे चैनल पे मिलेगा। तो हमारा मकसद ये होता है, हम जो चीज़ कराते हैं उसके एमसीक्यू हम ज़रूर देते हैं, ताकि आपने जो चीज़ देखी है, जो चीज़ सुनी है, उसको आपने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया ना, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा टॉपिक, देखिए। चलिए आगे कर चलते हैं। ये हमारा चैनल ग्रुप है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा है, हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, सॉरी ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। जो इवेंट है उसका देखेंगे। देखिए हमारा कराने का तरीका देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ए.ओ. ह्यूम ने किया था। उस समय वाइसराय कौन थे? डफरिन, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ, जब वहाँ के इंडिया के वाइसराय कौन थे? तो डफरिन थे। फिर ये भी पूछ सकता है उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। पहला सेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, ठीक है। 1934 में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने रिजाइन कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी आइडियोलॉजी होने लगी थी, ठीक है। बहुत से विचार उत्पन्न होने लगे थे उस समय, ठीक है। अब देखिए, हमने तो इतने पॉइंट कराए, लेकिन हो सकता है बहुत पॉइंट हो, ठीक है। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे अपने मैन से कर लीजिए, आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, ठीक है। आपको कवर करने की कोई जरूरत नहीं, आपको रोड मैप मिल जाएगा। रोड मैप मिलने के बाद अपने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 को हुआ था। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे उस समय। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जी.के. गोखले। और शासन कहाँ हुआ था? बनारस में। पार्टीशन में क्या होता? ईस्ट बंगाल और असम अलग हो गए थे, ठीक है। चलिए, स्वदेशी मूवमेंट 1905 को ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन थे, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष इंपॉर्टेंट लीडर थे। लाल बाल पाल आपको पता ही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? जी.के. गोखले। शासन कहाँ हुआ था? बनारस में। क्या इम्पेसाइज हुआ था? इन लोगों ने कहा था सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था, ये एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी स्वदेशी मूवमेंट में, तो एक्सट्रीमिस्ट ने कहा था सेल्फ रिलायंस होना चाहिए। कल्चर रिवाइवलिज्म की बात हुई थी कि कल्चर हमें दोबारा, जो हमारा जो कल्चर छूटता जा रहा है उसको हमें रिवाइव करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या फ़ैसला लिया है? बॉयकॉट करना है फॉरेन गुड्स को। स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, लेबर ने पार्टिसिपेट किया। 1906 में क्या हुआ? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई, ठीक है, इसी के अंदर। चलिए, मुस्लिम लीग इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 1906 में स्थापना हुआ। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो सेकंड थे उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कलकत्ता में सेशन था। किसने किया था मुंबई लीग की स्थापना? तो आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है।
इसने मुस्लिम लीग ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट से मुस्लिम लीग अगेंस्ट थे और सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, चलिए। डिमांड फॉर स्वराज 1906 में हुआ था। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो सेकंड थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता का शासन था। ठीक है, कलकत्ता शासन में क्या रेजोल्यूशन पास हुआ? तो पास हुआ स्वदेशी होना है हमें, बॉयकॉट करना है हमें फॉरेन गुड्स का, नेशनल एजुकेशन की स्थापना करनी है, सेल्फ गवर्नमेंट की बात करनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सूरत सेशन 1907 में होता है। देखिए सब क्रोनोलॉजी आ रही है। लॉर्ड मिंटो सेकंड वाइसरॉय थे। रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। सूरत में सेशन था। सूरत सेशन में क्या हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में डिवाइड हो गया था। एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन थे? लालपाल बाल। और मॉडरेट के कौन थे? जीके गोखले। चलिए, मॉडले मिंटो रिफॉर्म 1909 को हुआ था। लॉर्ड मिंटो सेकंड वाइसरॉय थे। मदन मोहन मालवीय उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। लाहौर का सेशन था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। मॉडले मिंटो रिफॉर्म को कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लिए गए थे। मिंटो को फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, जो कम्युनल इलेक्टोरेट का फादर किसको कहा जाता है? मिंटो को। चलिए आगे चलते हैं। गदर पार्टी 1913 को स्थापना हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो थे वाइसरॉय थे उस समय इंडिया के। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सैयद मोहम्मद थे। कराची में सेशन हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाखड़ा। हेडक्वार्टर कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये गदर पार्टी का नाम कहाँ से लिया गया था? तो एक वीकली पेपर चलता था उस समय गदर का, वो उधम सिंह इसके लीडर थे। चलिए आगे चलते हैं। होम रूल मूवमेंट क्या था? 1916 का हुआ था। बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना करी थी अप्रैल में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? AC मजूमदार। लखनऊ में सेशन था। अब ये भी हो सकता है जब होम रूल लीग की स्थापना करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? है ना, तो यही है। एनी बेसेंट में क्या था? कब क्या था? सितंबर में। उनके साथ एक और थे सुब्रमण्यम अय्यर जी। ठीक है, इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी सेल्फ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। तिलक ने क्या कहा था? तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। ठीक है, चलिए। और हिंदी वाले बच्चों के लिए बता दूं, कुछ नहीं है, आपको यही PDF डाउनलोड करना है। सिर्फ आपको जो होम रूल लीग है, मतलब जो ऊपर का टॉपिक है उसको थोड़ा सा चेंज करना है बस। ठीक है, लखनऊ पैक्ट 1916 को हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? AC मजूमदार। लखनऊ में सेशन हुआ था। लखनऊ पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि जो ब्रिटिश का तुर्की से वार चल रहा था उस समय। ठीक है, और जो इसमें क्या डिसाइड हुआ था? कंट्री के लिए डोमिनेंट स्टेटस की मांग की जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगस्त डिक्लेरेशन ये कब हुआ था? 1917 को हुआ था। वायसराय कौन थे उस समय? चेम्सफोर्ड। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थी उस समय? एनी बेसेंट थी। कलकत्ता में सेशन था। ठीक है, और इसमें क्या डिसाइड किया? इंडियन का इंक्रीज़ होगा, इंडिया के जो नंबर होंगे वो इंडियन लोगों को ऐड किया जाएगा ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेशन में, इसलिए अगस्त डिक्लेरेशन हुआ था। ठीक है, अब आपको लगता है कि यार ये तो कम पॉइंट है, तो आप PDF डाउनलोड कीजिए, अपने पॉइंट ऐड कर लीजिए यहाँ पे, है ना। चंपारण सत्याग्रह 1917 को हुआ था, 1918 के बीच में हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वाइसरॉय उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, और कलकत्ता का सेशन था। चंपारण को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ला, JB कृपलानी। ठीक है, इसमें क्या इशू था? इसमें यह था कि कल्टीवेशन किया जाता था इंडिगो का। ठीक है, 3 कटिया, बात समझ आई? तो इसके लिए उनको विवश किया जाता था। चलिए, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 को हुई थी। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे उस समय।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। दिल्ली में सेशन हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जिसके कारण जो थे क्रॉप्स डैमेज हो गए थे। अब क्रॉप्स डैमेज हो गए तो बारिश की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने के बाद क्या हो गया कि जो वेजेस थे, जो प्लेग का पहले 8% मिलता था, तो मज़दूरों ने कहा हमें 50% चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मिल ओनर थे वो माने नहीं, तो वर्कर जाते हैं अनुसूया साराभाई के पास, ठीक है। अनुसाराभाई जाती है महात्मा गांधी जी के पास। मिल ओनर कहते हैं हम देंगे तुम्हें 20%। महात्मा गांधी कहते हैं, महात्मा गांधी दोनों को बैठाते, दोनों से बात करते, कहते नहीं 35% पे मान जाओ। दोनों 35% पे मान जाते हैं, ठीक है। और वर्कर को मिलता है 35% बोनस, ठीक है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 का हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे। दिल्ली में सेशन हुआ था, ठीक है। इसको फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी कहा जाता है। ये कब हुआ, क्यों हुआ था? सूरत में सूखा पड़ गया, ठीक है। सूखा पड़ गया तो वो जो वहाँ के लोग थे वो टैक्स नहीं दे पाए, ठीक है। जब वो टैक्स नहीं दे पाए तो उनकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया। छूट दी जाएगी फार्मर को यदि नॉर्मल जो प्रोडक्शन होता है उससे कम होता है, 1/4 से कम प्रोडक्शन होता है तो उसमें छूट दी जाएगी फार्मर को, ठीक है। यहीं से क्या किसकी चीज़ की स्थापना हुई? सर्वेंट गुजरात सभा की इसी समय स्थापना हुई थी, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल लॉयर थे जिन्होंने अपनी डिग्री छोड़ दी, ठीक है, लॉयर करना छोड़ दिया और टैक्स रिवोल्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो प्रॉपर्टी जो कब्जा करी थी उनकी वो वापस करनी पड़ गई। इसी खेड़ा सत्याग्रह में एक और थे मोहनलाल पांड्या जी। इन्होंने ओनियन के जो प्याज की जो खेती थी उसको बर्बाद कर दी थी, ठीक है। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पता। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। अमृतसर में सेशन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या होता, हबीब कॉर्पस एंड कर दिया गया था। तो गांधी जी ने इसके विरोध में क्या किया? रॉलेट सत्याग्रह किया था। पहली बार औरतों ने भाग लिया और पहली बार ही ये कंट्री वाइड आंदोलन हुआ, ठीक है। ये जो रॉलेट एक्ट आया था इसको अनार्कियल और रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता था 1919 और ब्लैक एक्ट भी कहा जाता था। इसमें क्या था, इसमें नॉन जुडिशियल रिव्यू था, जुडिशियल रिव्यू नहीं था और 2 साल की सज़ा थी। उसके बाद होता है हमारा जलियांवाला बाग मस्कर, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है। उस समय वाइसराय कौन थे? चैम्सफोर्ड थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। अमृतसर में सेशन था। किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है। जो जनरल डायर था उसने फायर करके बहुत लोगों को मार दिया था, ठीक है। लेकिन सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मार दिया। कहाँ मारा? लंदन के कॉन्टेक्स हॉल में, ठीक है। फिर एक हंटर कमीशन बैठाई गई मस्करा के ऊपर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसरिया हिंद की उपाधि लौटा दी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया? उन्होंने नॉन ऑफिशियल इंक्वायरी कमीशन बैठाई, ठीक है। अब हमने क्या सोचा है कि जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा ख़त्म करेंगे, उसके एमसीक्यू देंगे, ठीक है। मतलब एक वीडियो बनाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की रिगार्डिंग और फिर उसकी स्टोरी समझाएंगे, उसके एमसीक्यू देंगे। ऐसे हम सेपरेट वाइज भी ले जाएंगे, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट कब हुआ था? 1920 का हुआ था। वाइसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजया राघवाचार्य, ठीक है। नागपुर में सेशन हुआ था। बहुत ही कम लोग ऐसे नोट्स बनाते हैं दोस्तों कि उन्होंने वाइसराय भी कंप्लीट किया हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी देखा हो, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट किसने कहा था? अली ब्रदर ने, मोहम्मद अली ने और शौकत अली ने, ठीक है। खिलाफत मूवमेंट में कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट का सपोर्ट किया था, ठीक है। क्यों किया था? कि तुर्की और ब्रिटिश के कारण दोनों में वार चल रही थी, ठीक है, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था? 1920 का हुआ था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड कौन थे? वाइसरॉय थे उस समय।
इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वही सी विजय राघवाचार्य। नागपुर में सेशन हुआ था, ठीक है। रेजोल्यूशन पास हुआ कलकत्ता में। क्या कहा गया? फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट हुआ महात्मा गांधी के अंडर, ठीक है। इसको फर्स्ट मास पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है महात्मा गांधी के अंडर, ठीक है। लोगों ने क्या किया? ऑफिस से रिजाइन कर दिया, लोकल बॉडीज ने अपना काम करना बंद कर दिया, ब्रिटिश का बॉयकॉट होना शुरू हो गया, उनके कोर्ट में जाना वकीलों ने छोड़ दिया, ठीक है। मिलिट्री ने बॉयकॉट कर दिया, फॉरेन गुड का बॉयकॉट हो गया। तिलक ने क्या किया? तिलक ने स्वराज फंड कलेक्ट किया, जिसमें स्वराज तिलक को 1 करोड़ रुपए मिले, ठीक है। फंड में इकट्ठा किया 1 करोड़ रुपए। उसके बाद होता है हमारा चौरा चौरी इंसिडेंट। ये 1922 का हुआ था। लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय थे। CR दास इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। गया में सेशन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ? लॉन्च हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी के द्वारा। लॉन्च होने से पहले क्या हुआ? गोरखपुर के पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, ठीक है, प्रोटेस्टर द्वारा। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विड्रॉ कर लिया। बाय स्वराज पार्टी 1923 को स्थापना हुई। लॉर्ड रीडिंग वाइसरॉय थे। मौलाना मोहम्मद अली इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। काकीनाडा में सेशन हुआ था, तब बने थे वो, ठीक है। जब मैं ये जो बीच में बोलता हूँ ना, ये जो मैं सेशन बोलता हूँ, इस समय ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। मतलब काकीनाडा में प्रेसिडेंट बनते हैं। सेशन जो होता है काकीनाडा में स्टार्ट होता है। मतलब कि जब ये, इसका मतलब काकीनाडा का मतलब ये है कि जो मौलाना मोहम्मद अली है ना, इन्होंने यह इससे अपनी सेशन स्टार्ट करा था, ठीक है। तो पहला सेशन इनका यहीं हुआ था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर प्रो चेंजर थे स्वराज पार्टी के, ठीक है। चलिए, साइमन कमीशन 1927 का हुआ था, ठीक है। क्यों बनाया गया था? इंडिया में जो पॉलिटिकल सिचुएशन था उसको रिव्यू करने के लिए। इसमें क्या होता है? लाला लाजपत राय इनका विरोध करते हैं, लेकिन लाला लाजपत को लाठी लग जाती है, जिससे उनकी लाहौर में मृत्यु हो जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? MA अंसारी, और मद्रास का सेशन था, ठीक है। यूनियनिस्ट पंजाब जस्टिस पार्टी ने सपोर्ट किया था साइमन कमीशन को। वैसे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया था, ठीक है, आप अपना ऐड कर लेना। नेहरू रिपोर्ट 1928 को आई थी, ठीक है। लॉर्ड इरविन वाइसराय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता का सेशन था। ऑल पॉलिटिकल पार्टी कमीशन बनाई गई। इसके चेयरमैन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, और तेज बहादुर शास्त्री ने इनका साथ दिया था। द नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई थी, ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। लाहौर सेशन 1929 को था। लॉर्ड इरविन वाइसराय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू के अंडर लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। तिरंगा झंडा फहराया गया 21 दिसंबर 1929 को, और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे फिक्स किया गया। दांडी मार्च 1930 का हुआ था। वायसराय कौन थे? इरविन थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? कोई नहीं था। शासन कहाँ हुआ था? जब प्रेसिडेंट कोई नहीं था शासन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं जब दांडी मार्च हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे और आंसर दिया होगा नन ऑफ देम, तो नन ऑफ देम, ठीक है। दांडी मार्च को ही कहा जाता है सॉल्ट सत्याग्रह, ठीक है। 12 मार्च 1930 को साबरमती के किनारे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ तोड़ा था, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुआ 1930 को। लॉर्ड इरविन कौन थे? वाइस रहे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कोई नहीं था। वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। इस मूवमेंट में क्या होता है? गढ़वाल सोल्जर को कहा जाता है कि आप प्रोटेस्टर के ऊपर गोली चलाओ पेशावर में, ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टर गोली नहीं चलाते। गढ़वाल जो सोल्जर होती है गोली नहीं चलाती है, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है? अरुणा आसफ अली को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता है? प्लेज लिया जाता है इंडिपेंडेंस का, ठीक है।
डिमांड फॉर पाकिस्तान 1930 को आया था, ठीक है। इरविन वाइस आए थे, कोई प्रेसिडेंट कोई नहीं था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इकबाल ने क्या कहा था? इकबाल ने कहा था कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविनेंस और कश्मीर को मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग कर देना चाहिए, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पहली बार दिया था 1933 को, ठीक है। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने लाहौर में सेपरेट पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया, ठीक है, जो ड्राफ्ट किया गया था सिकंदर हयात खान के द्वारा, और इसको मूव किया गया था फजल हक के द्वारा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 को था। लॉर्ड इरविन वाइस आए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची में सेशन हुआ था, ठीक है। और लंदन में साइमन कमीशन के ऊपर जो कमीशन बनी थी उसको डिस्कस करना था, ठीक है। हिंदू महासभा मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने डिमांड किया था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया था, जाहिर सी बात है, ठीक है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 का था। लॉर्ड इरविन जो थे वो वाइस राय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची का सेशन था, ठीक है। साइन हुआ था 5 मार्च को। महात्मा गांधी ने डिमांड करी कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उन सबको छोड़ दिया जाए, ठीक है। ब्रिटिश ने क्या कहा? ब्रिटिश ने कहा पहले तुम CDM को बंद करो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करो, ठीक है। ये एक तरह से पॉलिटिकल एग्रीमेंट था। इसको गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि जो विलेज किनारे जो कोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे विलेजर्स को सॉल्ट का कंजप्शन करने दिया जाए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 को था। विलिंगडन जो थे वो वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। कराची का सेशन था, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किसको भेजा? महात्मा गांधी को भेजा लंदन। वो लंदन मिलने गए प्राइम मिनिस्टर राम से मैकडोनल्ड से, ठीक है। यहाँ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात होनी थी, ठीक है। ये फेल हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया। कॉम्युनल अवार्ड 10 अगस्त 1932 को था। विलिंगडन वाइस राय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अमृत रणछोड़ दास सेठ। दिल्ली का सेशन था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? रामसे ने डिवाइडेड पॉलिसी अपनाई थी, ठीक है। गांधी जी अंग्रेज थे क्योंकि रामसे ने क्या किया? डिप्रेस क्लास, सिख, मुस्लिम, फॉरवर्ड कास्ट, बुद्धिस्ट, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। तो महात्मा गांधी जी क्या कर गए? फास्ट पे चले गए यरवदा जेल में भूख हड़ताल कर दिया। पूना पैक्ट कब हुआ था? पूना पैक्ट को कहा जाता है गांधी अम्बेडकर पैक्ट, ठीक है। 25 सितंबर 1932 को हुआ था। विलिंगडन वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अमृत रणछोड़ दास सेठ। दिल्ली का सेशन था, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस क्या हुआ? डिप्रेस सेपरेट क्लासेस को अबेंडेड कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। और क्या हुआ? इसमें जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव था उसमें नंबर बढ़ा दिए गए, ठीक है। और क्या एग्री हुए? जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए अपर और लोअर क्लास के लिए, इस चीज़ पे एग्री हो गए। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 को था। विलिंगडन जो थे वो वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? अमृत रणछोड़ दास सेठ। कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्योंकि जो लीडर थे सारे जेल में थे। बी आर अम्बेडकर ने अटेंड किया था। बी आर अम्बेडकर जो थे उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था और AK फजल हक ने अटेंड किया था, ठीक है। अगस्त ऑफर 8 अगस्त 1940 को आया था, ठीक है। लिनिन लिथ गो वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ का सेशन था, ठीक है। इसमें ऑफ़र किया गया है डोमिनेंट स्टेटस मिलेगा भारत को, लेकिन कहा कुछ चीज़ें हटा दी है, फाइनेंस, डिफेंस और होम मिनिस्टर, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। अगस्त ऑफर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया।
क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 को आया था। लिनिन लिथगो कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, सॉरी वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई भी प्रेसिडेंट नहीं था उस समय। क्रिप्स मिशन भारत में इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि भारत जो है वर्ल्ड वार सेकेंड में ब्रिटिश को सपोर्ट करे, और उसको क्या मिलेगा? लड़ाई के बाद मिलेगा डोमिनेंट स्टेटस, लेकिन कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। द रिवोल्ट ऑफ 1942 और क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको कहा जाता है वार द प्रपोजल भी कहा जाता है। लिन लिथगो वाइस रॉय थे उस समय। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कोई नहीं था उस समय। लीडरलेस रिवोल्ट था, कोई भी लीडर नहीं था क्योंकि सारे जेल में थे। महात्मा गांधी ने कहा कि बॉम्बे से कहा कि करो या मरो की पॉलिसी अपनाई गांधी जी ने, ठीक है। 1 अगस्त को कांग्रेस को बैन कर दिया गया। महात्मा गांधी ने क्या कहा? महात्मा गांधी ने क्या किया उस समय? महात्मा गांधी आगा खान के पैलेस चले गए जो कि पूना में था। तो ये जो रिवोल्ट 1942 था, इसका रीज़न क्या था? तो 4 रीज़न थे। पहला जापानीज एग्रेशन था, ठीक है, सॉरी 4 रीज़न ही थे। रीज़न क्या था रिवोल्ट 1942 का? एक तो जापानीज एग्रेशन था, ठीक है। दूसरा, जो गुड्स के सप्लाई थे वो कम हो गए थे, ठीक है, क्योंकि जो सामान आता था वो ब्रिटिश अपने फौजियों को भेज देते थे खाना, जिससे क्या होता था कि वहाँ पे फूड की कमी हो गई। रिवोल्ट 1942 में मुस्लिम लीग से कोई सपोर्ट नहीं मिली, हिंदू महासभा से कोई सपोर्ट नहीं मिली, सीपीआई से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ठीक है। सपोर्ट किससे मिली? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। उसके बाद आता है हमारा कैबिनेट मिशन प्लान, 1946 को आया था। वेवेल उस समय वाइस रॉय थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। मेरठ में सेशन हुआ था। अच्छा, कैबिनेट मिशन में मेंबर कौन थे? वेवेल, लॉरेंस, अलेक्जेंडर, ठीक है। कैबिनेट मिशन में क्या क्या है? जो फुल पाकिस्तान डिमांड था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और ये कहा गया कि सेंटर कंट्रोल करेगी डिफेंस और फॉरेन अफेयर को, ठीक है। प्रोविडेंस को ऑटोनॉमी मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया कवर हो गया होगा, ठीक है। हो सकता है बीच में कुछ गलतियाँ भी करी हो, ठीक है, तो वो आप देख लेना अपना। और आपको एक रोड मैप मिल चुका है इसके रिगार्डिंग कि अब आपको किसी क्रोनोलॉजी के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसको उतार लेना है अपने वो उसमें, या लिख लेना है पेन से। अगर पेन अपने लिख नहीं सकते तो आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, हम PDF अपलोड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। वीडियो देखते ही आप सीधा MCQ सॉल्व करने आइए, देखिए आपको कितना पता चला है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं और हर बार आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो आप मान ही लो इससे, इतने से में से 3 क्वेश्चन आप परफेक्ट मान लो, आने ही आने हैं। ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट किया है और हमेशा आया है, ठीक है। तो आप करिए इस चीज़ को। धन्यवाद।